इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिनकी इंद्रियां वश में है, जो अपने इंद्रियों को अपने काबू में ले लिया है, अधीन में ले लिया है, जितना देखना है, जितना करना है, कितना सोचना है, ये आपके अधीन में है, तो वही व्यक्ति भगवत साक्षात्कार कर सकता है। उसकी जो प्रज्ञा है स्थित है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो विचार करिए, हम लोगों की जो इंद्रियां हैं अब तक कहां कहां ये घुमाती फिराती है, कहां कहां सैर कराती रहती है। उसको यदि आप विचार करेंगे तो स्वाभाविक आपको लगेगा कि साधना शिविर से कुछ प्राप्त किया और जीवन में उसका विकास करना है। जो भी हम प्राप्त किए हैं उसका विकास करना है। और इंद्रियों के अंदर दो चीज हर समय बनी रहती है, राग और द्वेष। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष विवस्थितो। इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थ के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। यदि राग है अथवा द्वेष है तो सत्य का निर्णय आप नहीं कर पाएंगे। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसके बारे में आप कभी भी निर्णय नहीं कर पाएंगे। अब देखिए एक सामान्य चीज, घर में आप किसी बात को लेकर के गुस्से में हैं, आप गुस्से में हैं और आपके छोटा लड़का है, माता जी ये जो है गणित हल नहीं हो पा रही है, आप गुस्से में हैं तो आप किताब ही फेंकेंगे, क्योंकि आप अभी अपने अधीन में नहीं है। अथवा किसी के प्रति द्वेष है, कितने भी अच्छा से अच्छा व्यक्ति हो, आप उसके नेगेटिव गुण ही देखेंगे, दुर्गुण को ही आप विचार करेंगे। आप कहेगा कि कितने अच्छा कार्य, वो क्या करेगा, अरे दूसरे व्यक्ति किए हैं नाम ही सिखाए, दुर्गुण को ही आप देखेंगे। तो इसलिए राग द्वेष के वशीभूत जो व्यक्ति हो जाता है, हर इंद्रियों में राग द्वेष बसे हुए हैं। तो जो साधक होता है, देखिए ये साधना शिविर है, तो साधना शिविर में कोशिश करना चाहिए कि ऐसे अपने आप को आप साधित करें, संयमित करें, ताकि आत्मचिंतन के लायक बन सके, भजन करने के लायक बन सके। अभी चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चैतन्य महाप्रभु हो, मीराबाई हो, तुकाराम जी हो, नरसिंह मेहता हो, हम लोग केवल भजन तो जरूर करते हैं, उनके जीवन दर्शन को देखिए। उनके जीवन में कोई राग द्वेष नहीं था। इंद्रियां इतने सुसंयमित है, काबू में है, सारे संसार को भूल करके परमात्मा का चिंतन करना। क्या इंद्रियां यदि असंयमित होगी तो आप भगवान में भजन कर सकते हैं? कभी नहीं होगा। हाँ, सुंदर भजन अवश्य आप गा सकते हैं, दूसरों को आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन भगवान में जो मन लगना चाहिए वो अलग है। भगवान में मन प्रतिष्ठित हो जाए वो बात कुछ विलक्षण है, अलग है। चाहे आप भक्ति मार्ग पर चलिए, चाहे योग मार्ग पर चलिए, ज्ञान मार्ग पर चलिए,
अथवा आप समाज सेवक बनिए, संयमता अनिवार्य है। व्यक्ति के अंदर यदि संयमता नहीं है तो कहीं का नहीं। तो भगवान अर्जुन को केवल इतने कहे, वशे ही यस्येन्द्रियाणि, जिनकी इंद्रियां बस में है वही व्यक्ति भगवत साक्षात्कार कर सकता है। यदि इंद्रियां बस में नहीं है तो समय लगेगा। अब कितने समय लगेगा कोई नहीं बता सकता। एक जन्म में होगा, 10 जन्म में होगा, अथवा करोड़ों जन्म में होगा, उसका आकलन कोई नहीं कर सकता। इसलिए हर समय संयमता को अपनाने की कोशिश करिए ताकि हम लोग एक उच्चतर स्थिति में पहुंच सकें। संयमता, सदाचार, धर्म के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति विश्वास, इन चीजों के प्रति हम यदि सजग हो जाए, सतर्कता अपनाएं, तो स्वाभाविक महान स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो गीता के जो वचन है परमात्मा के बहुत ही अनुपालनीय है। संपूर्ण शास्त्रों के सार में है वेद, और वेद के जो सार है वो है उपनिषद, और उपनिषद के सार क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। उपनिषद की जो सार है श्रीमद् भागवत गीता, और इस गीता के माध्यम से हम लोग जीवन को ऐसे बना सकते हैं, भगवान के साथ ऐक्य हो सकते हैं, परमात्मा के साथ अखंडता स्थापित कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर मौका हम लोगों को प्राप्त हुआ है स्वयं के बारे में समझने के लिए। कभी भी आप विचार करना है तो स्वयं के बारे में विचार करिए। ये जो संसार है, इस संसार में बहुत कम समय के लिए हम लोग आए, बहुत कम समय, और वो समय केवल भगवत प्राप्ति के लिए। उस चीज को हम लोग भूल जाते हैं और सांसारिक विषय वस्तु में फंस जाते हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी विडंबना है मनुष्य। तो उपनिषद के जो सार है गीता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनः। भगवान जो है गोपाल बन करके उपनिषदों का दोहन किए, और उसे जो सार निकला वो श्रीमद् भागवत गीता है। उसके माध्यम से हम अपने जीवन को जो है धन्य बना सकते हैं। कहते हैं मानव यदि बन जाए, दानव नहीं बनना चाहिए, मानव बन। भगवान हम लोगों को जिस रूप में भेजे हैं वैसा बन करके अपने आप को आप प्रकट करें। और सदाचार और धर्म में प्रतिष्ठित हो जाए, आचरण शुद्ध हो। जिस व्यक्ति के आचरण शुद्ध है वो स्वयं भगवत साक्षात्कार करे, और जिस व्यक्ति के आचरण शुद्ध नहीं है कोई भी उसको पवित्र नहीं कर सकता। तो इसलिए आचरण को पवित्र करने के लिए भगवत चिंतन, मन को परमात्मा में संस्थापित करने के लिए हम लोगों को ये विशेष अवसर प्राप्त हुआ है। उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। पुनः हम लोग इसी विषय पर विचार करेंगे कि कैसे हम उस इंद्रियों को संयमित करेंगे ताकि मन सहजता से, सरलता से, सुगमता से परमात्मा में लगे।
उसके बारे में हम लोग कल विचार करेंगे। आज समय हो गया। ओम